नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग में देवताओं का राज्य था। सभी देवता बहुत खुश थे क्योंकि उनके राजा इंद्र स्वर्ग पर शासन कर रहे थे। स्वर्ग में आनंद ही आनंद था। लेकिन एक दिन दो दुष्ट राक्षसों शुंभ और निशुंभ के सेनापति महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांग लिया, कोई भी देवता या असुर मुझे हरा न सके। इस वरदान के कारण वह और भी अहंकारी हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं को पराजित कर दिया। बेचारे देवता अपना राज्य छोड़ने को मजबूर हो गए और इंद्र का सिंहासन अब महिषासुर ने ले लिया। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवता बहुत दुखी हुए। वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और अपनी परेशानी बताई। हे प्रभु, हमें इस दुष्ट राक्षस से बचाइए, वरना वह पूरे संसार को अपने अधीन कर लेगा। देवताओं की यह पुकार सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अद्भुत दिव्य शक्तियों को एकत्र किया। सभी देवताओं ने भी अपनी शक्तियां जोड़ दी। इन सभी शक्तियों के तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का स्वरूप अद्भुत था। उनके 10 हाथ थे और वे तेजस्वी दिख रही थी। उनकी आभा से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमय हो उठा। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र अर्पित किए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, इंद्रदेव ने वज्र दिया, वरुण देव ने शंख दिया, अग्निदेव ने अग्निबाण दिया, यमराज ने दंड दिया। माँ दुर्गा ने इन सभी अस्त्र शस्त्रों को धारण किया और अपने सिंह वाहन पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने चली। जब महिषासुर ने सुना कि एक शक्तिशाली देवी आई है, तो उसने अपनी विशाल सेना को भेज दिया। भयानक युद्ध हुआ। माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से उन सभी राक्षसों का संहार कर दिया। अब स्वयं महिषासुर युद्ध में आया। वह बार बार अपना रूप बदलने लगा। कभी वह सिंह बन जाता, कभी हाथी और कभी भयंकर राक्षस। लेकिन माँ दुर्गा हर बार अपनी बुद्धि और शक्ति से उसे परास्त कर देती। आखिरकार महिषासुर ने अपना असली रूप धारण किया। एक विशाल भैंस से महिष का वह क्रोध से गरज रहा था और अपने सींगों से पहाड़ों को तोड़ रहा था। लेकिन माँ दुर्गा ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में महिषासुर का सिर काट दिया। महिषासुर की मृत्यु होते ही देवताओं ने आनंद में जयकारे लगाए। जय माता दी, माँ दुर्गा की जय। देवताओं की विजय और माँ दुर्गा की महिमा स्वर्ग पर फिर से देवताओं का राज्य स्थापित हुआ। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की और प्रार्थना की, हे माँ, जैसे आपने हमें इस संकट से बचाया, वैसे ही आप हमेशा संसार की रक्षा करें। माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया और अंततः अंतर्धान हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की जीत होती है। हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और बुराई से लड़ना चाहिए। जय माता दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जो माँ दुर्गा को मानते हैं, जय माता दी जरूर लिखें। माँ आपकी मनोकामना पूरी करेगी। और ऐसी ही सनातन गाथा के बारे में और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।